हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट से रिगार्डिंग क्लासेस। तो आज जो क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका एनसीईआरटी है सिविक्स की, यानी कि पॉलिटी की। और उसमें जो पहली एनसीईआरटी 6 क्लास की, उसमें जो अगला चैप्टर है वो है गवर्नमेंट से रिलेटेड चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? सरकार से संबंधित चैप्टर है। इससे पहले इससे पहले हम डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। विविधता क्या होती है उसको जान चुके हैं। उसके क्वेश्चन भी हमने देखे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं उससे। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ फिर सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेशन वाला, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और भेदभाव। तो इसको लेकर भी हमने समझा था। और अब है चैप्टर 3। इसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट देखेंगे हम एनसीईआरटी वाले, और साथ ही साथ फिर हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक, तो ये है आपका गवर्नमेंट, यानी कि सरकार क्या होती है। सरकार क्या होती है। अब एनसीईआरटी वाली जो थ्योरी है वही मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, क्योंकि पूरा लाइन बाय लाइन उठा लेते हैं जब आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। पॉलिटिकल यूनिट की एक गवर्निंग अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट। ठीक है। द रूलिंग पावर इन पॉलिटिकल सोसाइटी, यानी कि पॉलिटिकल सोसाइटी, जो राजनीतिक समाज है उसमें सत्ताधारी पार्टी को बोलते हैं गवर्नमेंट। एंड द apparatus थ्रू विच अ गवर्निंग बॉडी फंक्शंस एंड एक्सरसाइज अथॉरिटी। और वो रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन और शासन व्यवस्था चलाने का काम करती है। तो सरकार क्या है? सरकार वो है जो देश के शासन और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाती है। और ये सरकार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास वो पावर दी जाती है, जिसके पास वो पावर आ जाती है जब हम खुद सरकार चुनते हैं। जब हम चुनाव में वोट देते हैं तो जिस पार्टी की मेजॉरिटी आती है, बहुमत आता है, उस पार्टी को सरकार बनाने का इनविटेशन मिलता है राष्ट्रपति की तरफ से। और राष्ट्रपति फिर इनवाइट करता है उस पॉलिटिकल पार्टी को, जो पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के चुनाव में, या राज्य की बात करें तो विधानसभा के चुनाव में बहुमत हासिल करती है। यानी कि कुल सीटों के 50% से ज्यादा सीट अगर वो जीत जाती है तो वो सरकार बनाने के लायक हो जाती है। फिर वो सरकार बनाती है। तो कुल मिला के जो रूलिंग पावर है, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है, उस वही सरकार बनाती है और वो सरकार का काम करती है। और अपने जो काम है उसके और उसकी जो अथॉरिटी है उसको इस्तेमाल करते हुए वो देश का शासन प्रशासन व्यवस्था चलाने का काम करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। फिर हम बात करें कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है, यहां देखें। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है, यानी कि सरकार के स्तर। क्या बोलेंगे इसको? सरकार के स्तर। भारत में सरकार कितने स्तर पे काम करती है? भारत में सरकार कितने स्तर पर काम करती है? तो अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में सरकार 3 स्तर पे काम करती है। भारत में सरकार कितने स्तर पे काम करती है? यहां देखो, भारत में सरकार काम करती है 3 स्तर पे। एक सेकंड, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं मैं। भारत में जो सरकार है वो कितने स्तर पे काम करती है? तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो केंद्र सरकार हो गई एक तो। और दूसरे स्तर पे सरकार जो होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। क्या कहेंगे? राज्य सरकार। और तीसरे स्तर पे जो काम करती है उसे बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय सरकार। क्या बोलेंगे? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार से रिलेटेड अलग चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में।
तो ये कहलाते हैं गवर्नमेंट के स्तर, सरकार के लेवल कहलाते हैं। ये तीन स्तर पे सरकार काम करती है। केंद्र की सरकार उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, और ये स्टेट गवर्नमेंट राज्य की सरकार, लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकार में क्या आता है, तो देखो स्थानीय सरकार एक तो पंचायत आती है गांव में जो पंचायत है वो हो गई, और शहर में नगर निगम, नगर पालिकाएं, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो पंचायत में तो हम प्रधान को चुनते हैं वोट देकर, और नगर निगम में हम पार्षद को चुनते हैं वोट देकर। एग्जाम्पल इसका MCD, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, नगर निगम दिल्ली। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि प्रतिनिधित्व वाली डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। वेयर पीपल आर एलिजिबल टू वोट, elect representatives and participate in the decision making process। देखो जो इंडिया है उसमें लोकतंत्र तो चल ही रहा है। इंडिया में क्या फॉलो होता है, लोकतंत्र फॉलो होता है, लेकिन लोकतंत्र में भी कौन सा, प्रतिनिधि हम चुनते हैं। लोकतंत्र में क्या करते हैं, हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपने एरिया से। फिर ये प्रतिनिधि जाकर सरकार में, ये प्रतिनिधि सरकार का हिस्सा बनके और कानून बनाने का काम करते हैं, और अलग अलग प्रकार के निर्णय लेने का काम करते हैं। जैसे हम बात करें सेंटर में लोकसभा, सेंटर में क्या है, लोकसभा। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट चुनाव होता है। इन सदस्यों को हम लोग वोट देकर चुनते हैं। फिर यही सदस्य पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाने का काम करते हैं। इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि सरकार में भाग लेते हैं और कानून बनाने का काम करते हैं, मंत्री बनकर नियमों को लागू करने का काम करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर हम खुद पार्टिसिपेट करें, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, हम खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेज रहे हैं, और वो सरकार में हिस्सा लेकर काम करेंगे। समझ गए, क्लियर है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, सरकार अलग अलग स्तर पे काम करती है। अभी 3 स्तर हमने देख लिए थे। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे जिक्र किया गया है तीनों सरकार का। ये देखो, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, 3 स्तर की सरकार होती है, काम करती है। नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो इट रिफर्स टू द एरिया ऑफ द गवर्नमेंट विच इज कंसर्न्ड विथ नेशनल इशूज सच एज टैक्सेशन, डिफेंसेस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड ट्रेड। नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अपने विषयों पर काम करती है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है, 3 प्रकार की लिस्ट बताई गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो जो यूनियन लिस्ट में शामिल विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उन पर काम करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है। तो वही बताया गया है, जो राष्ट्र स्तर की सरकार है वो नेशनल लेवल के मुद्दों को हैंडल करने का काम करती है। जैसे टैक्स लगाना, डिफेंस यानी कि रक्षा, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये। और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, भारत के संबंध दूसरे देशों से कैसे रहेंगे, उन्हें मेंटेन करना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय है वो देश का विषय है। और ट्रेड यानी कि व्यापार, हम भारत का व्यापार जो आयात निर्यात दूसरे देशों से होता है, उनसे संबंधित निर्णय केंद्र सरकार ही ले सकती है, राज्य सरकार नहीं ले सकती। तो केंद्र सरकार के अपने अलग मुद्दे होते हैं। और अगर हम बात करें स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की, तो हर स्टेट में एक गवर्नमेंट होती है, उसे हम कहते हैं क्या, राज्य सरकार। तो गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पुलिस फोर्स। हर स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में उसकी पुलिस आती है,
एजुकेशन सिस्टम और रोड और लॉ। रोड आती है और लॉ आता है, यानी कि सड़क, कानून, शिक्षा और आपका पुलिस, ये आपके स्टेट लिस्ट में है। लेकिन एजुकेशन समवर्ती सूची में है। एजुकेशन पर जो कानून है वो दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझना है नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं, जैसे कि टैक्स हो गया, रक्षा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापार, ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार का काम है हैंडल करना। स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है, राज्य, हर एक राज्य में जो सरकार होती है उसका काम क्या है? उसका काम है सड़क निर्माण से संबंधित, कानून से संबंधित और शिक्षा से संबंधित और पुलिस फोर्स से संबंधित नियम कानून और उनको हैंडल करना। समझ गए? आई होप क्लियर है। उसके बाद देखो लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। तो लोकल गवर्नमेंट आर नोन एज पंचायत। लोकल सरकार को हम पंचायत भी कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में लोकल गवर्नमेंट को पंचायत कहते हैं। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज या नगर पंचायत ये अर्बन एरिया में कहा जाता है। तो देखो भाई यहाँ क्लियरली बताया गया है, जो स्थानीय सरकार होती है, लोकल सरकार होती है, उस लोकल सरकार को गांव में तो कहते हैं पंचायत, और शहर में लोकल गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम भी बोला जाता है, म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाएं भी बोला जाता है, और नगर पंचायत भी बोला जाता है अर्बन एरिया में। समझ गए? तो ध्यान रखना, लोकल लेवल की गवर्नमेंट को हम ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ग्रास रूट गवर्नमेंट, जमीनी स्तर की सरकार, क्योंकि यहां सीधे लोगों से संपर्क बनता है। भाई आप मुख्यमंत्री को तो डायरेक्ट नहीं मिल पाते ना प्रधानमंत्री को, लेकिन गांव के प्रधान को तो मिल सकते हो ना, डेली डेली मिलते हो उनसे। तो अब है बात लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। ये आपकी बात की गई है एनसीईआरटी में, कानून और सरकार। तो देखो भाई, अ रूल ऑफ कंडक्ट established and enforced by authority, legislation or customs of given community, state or nation is called law. लॉ क्या है? जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है वो कानून है। विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे लॉ बोलते हैं। कोई कस्टम चला रहा है आपका, या कोई अथॉरिटी है, सरकारी कोई अथॉरिटी है, वो कोई नियम पास कर देती है, तो वो भी कानून माना जाएगा। ठीक है? It is both the responsibility of the government and citizens to uphold the integrity of law. और यह हम दोनों की जिम्मेदारी होगी कि हम उस नियम को पालन करें, सरकार भी उस नियम का पालन करवाए और करे, और हम भी उस नियम का पालन करें। ये हम दोनों की जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये आपका बताया गया है गवर्नमेंट वाले चैप्टर में दोस्त। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार कितने होते हैं? तो अलग अलग प्रकार की सरकारें काम करती हैं देशों में, अलग अलग प्रकार की सरकारें काम करती हैं। कौन कौन सी भाई? तो गवर्नमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। सरकार का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। उसमें से कुछ मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं सरकार के, जैसे कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र वाले सिस्टम में जनता ही अपनी सरकार चुनती है वोट देकर। और एक होता है मोनार्की, जहां पर राजाशाही चलती है। तो राजाशाही भी चलती है जहां राजा होता है और वंश के आधार पर उसके आने वाली पीढ़ी में से ही राजा बना दिया जाता है, कोई चुनाव नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र में होता है चुनाव, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये मोनार्की और डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी है क्या? तो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार का ही एक प्रकार है जो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है। ये सरकार, उन प्रतिनिधियों को कौन चुनता है? हम चुनते हैं, अभी बात की हमने। हु होल्ड द डिसीजन मेकिंग पावर, इनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, जिसे हम चुनते हैं उनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। और जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, डेमोज और क्रेटोज। डेमोक्रेसी शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है डेमोज और क्रेटोज। इसका मीनिंग होता है रूल ऑफ द पीपल। डेमोज और क्रेटोज जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ये इससे मिलकर डेमोक्रेसी बना है, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी बाद में दो प्रकार से इसको वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होगा क्या? डायरेक्ट
डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां जनता सीधे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पर जनता सीधे पार्टिसिपेट ना करे, अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे और वो डिसीजन लेने का काम करें सरकार में, हम डायरेक्ट ना जाएं। फिर ये मोनार्की जो फॉर्म है, मोनार्की में किंग होता है भाई, किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, पूरी तरह से शक्ति होती है किंग के पास, ठीक है। और वहां कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता शक्तियों का, कानून बनाना, लागू करना और दंड देना ये सब एक ही के हाथों में होता है। तो मोनार्की रिफर्स टू द रूल बाय किंग और क्वीन, राजा रानी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे मोनार्की वाली व्यवस्था कहा जाता है। और किंग को एम्परर भी बोलते हैं, बादशाह भी बोलते हैं। इट इज अ गवर्नमेंट विथ अ हेरेडिटरी हेड। हेरेडिटरी हेड का मतलब है वंशानुगत हेड होगा, यानी कि आज जो राजा है कल आने वाले समय में उसका लड़का राजा बनेगा या उसकी लड़की रानी बनेगी, यही चलता रहेगा सदियों तक। एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक तो होती है एब्सोल्यूट मोनार्की जहां पर राजा ही सब कुछ है, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि जहां संविधान का पालन करके राजा शासन चलाएगा, ठीक है। फिर है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जहां प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता के द्वारा, फिर वो सरकार चलाने का काम करते हैं, जैसे कि इंडिया में चल रहा है। वो विमेन सफरेज का मतलब क्या है? अ मूवमेंट स्टार्टेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी फॉर मैनी ईयर्स। ये जो आंदोलन है विमेन सफरेज, ये 20वीं शताब्दी के आसपास चलाया गया, और डिमांडिंग इक्वालिटी विथ मैन एंड द राइट टू वोट, यानी कि विमेन सफरेज का मतलब है, सफरेज का मतलब है एक निश्चित आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए महिलाओं के द्वारा आंदोलन चला गया 20th सेंचुरी में कि उन्हें भी समान रूप से जैसे पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, वैसे ही महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले, उसे कहते हैं विमेन सफरेज मूवमेंट, ठीक। फ्रेंचाइज का मतलब है एक निश्चित आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है, जैसे कि इंडिया में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट दे सकता है, ठीक है। हर कंट्री में गवर्नमेंट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, काम करती है, डिसीजन में भी इकोनॉमिक, एजुकेशनल और सोशल। और ये जो निर्णय है सरकार के द्वारा जो लिए जाते हैं वो आर्थिक निर्णय भी हो सकते हैं, और राजनीतिक निर्णय भी हो सकते हैं, और आपके शिक्षा से संबंधित निर्णय हो सकते हैं, समाज से संबंधित निर्णय होते हैं, ये सारे निर्णय सरकार लेती है। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जो सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का भी ध्यान रखती है कि कोई बाहर का पड़ोसी देश हमारी बाउंड्री के अंदर घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा न कर ले विद द अदर कंट्री। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड हेल्थ फैसिलिटीज फॉर सिटीजन। सरकार जो है यातायात के साधनों की भी जिम्मेदारी उसकी है, और स्वास्थ्य सुविधाएं देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, उसे ध्यान रखना होता है। गवर्नमेंट वर्क से डिफरेंट लेवल, सरकार जो है अलग अलग स्तर पे काम करती है, ये हम देख चुके, राष्ट्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और लोकल स्तर पे। गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरी सिटीजन इज सपोज्ड टू फॉलो देम। सरकार कानून बनाती है और सभी लोगों को वो कानून फॉलो करने होते हैं। लॉज नीड्स टू बी इन्फोर्स्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। लॉज को प्रॉपरली लागू किया जाता है जिससे सरकार का काम अच्छे से चल सके और लोगों को उसका फायदा पहुंच सके। सिटीजन्स कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ लॉ इफ दे आर डिससेटिस्फाइड विद समथिंग। और लोग भी लॉ का सपोर्ट यानी कि सहायता ले सकते हैं, जहां उन्हें लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो कानूनी मदद लेकर वो अपने साथ गलत होने से बचा सकते हैं। देयर आर सम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक द डेमोक्रेटिक मोनार्क एटसेट्रा इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। इंडिया में जो है पीपल जो होते हैं, लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर उनसे मिलकर सरकार बनती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इलेक्शन क्या होता है? चुनाव। तो प्रोसेस इन विच सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री कास्ट देयर वोट फॉर द लीडर्स ऑफ देयर चॉइस इज कॉल्ड द इलेक्शन। द इलेक्टेड लीडर्स फॉर्म अ गवर्नमेंट लेटर। चुनाव क्या होते हैं? चुनाव वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में जो जनता है अपना
लीडर चुनती है अपने एरिया से, फिर वो लीडर मिलकर सरकार बनाते हैं और फिर सरकार पूरे देश के लिए काम करती है। याद रहेगा? ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो इसके। क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सरकार के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा कथन सरकार के बारे में सही है? जल्दी से बताओ भाई। Which of the following statements about government is correct? A. सरकार केवल कानून बनाती है। क्या सरकार केवल कानून बनाने का काम करती है? तो गलत बात भाई, केवल सरकार कानून नहीं बनाती। बी. सरकार देश की सीमाओं की रक्षा और अन्य देशों से संबंध बनाए रखती है। सरकार जो है देश की सीमाओं की रक्षा और अन्य देशों से संबंध बनाए रखती है, ये सरकार का काम है। सरकार केवल स्थानीय स्तर पे काम करती है, गलत। सरकार केवल कानून बनाती है, ये भी गलत। सरकार केवल राजा रानी द्वारा चलाई जाती है, ये भी गलत। तो सरकार सही क्या होगा सरकार के बारे में इसमें? सरकार देश की बाउंड्री सीमाओं की रक्षा करती है और अन्य देशों से अंतरराष्ट्रीय संबंध बरकरार रखती है, अच्छे रखती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये देखो एनसीईआरटी में आपका एक्सप्लेनेशन दिया था, मैंने मेंशन किया है। गवर्नमेंट वर्क्स एट नेशनल लेवल फॉर डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ट्रेड एटसेट्रा। एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी की लाइन भी है, गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये रेफरेंस पॉइंट है जो एनसीईआरटी से लिया गया है। आगे देखो, भारत में सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? भारत में सरकार कितने स्तर पे काम करती है? तो ये हमने देख लिया 3 स्तर पे। 3 स्तर कौन से? रिवीजन करते रहो भाई। 3 स्तर, एक तो केंद्र सरकार, एक है आपका नेशनल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, और दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, और तीसरी है आपकी स्थानीय सरकार। तीसरी कौन सी है? स्थानीय सरकार। अब देखो भाई, याद करो अभी हमने क्या डिस्कस किया। जो स्थानीय सरकार है उसे गांव में किस नाम से जानते हैं? पंचायत के नाम से। अभी हमने पढ़ा है स्थानीय सरकार को गांव में पंचायत के नाम से जानते हैं, और स्थानीय सरकार को शहर में किस नाम से जानते हैं? नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत। ये शहर में जानी जाती है। आई होप क्लियर है ये। ठीक है भाई, आगे चलें। पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की सरकार से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की सरकार से संबंधित है? तो भैया पंचायती राज व्यवस्था मतलब पंचायत, और पंचायत आती है लोकल गवर्नमेंट में। पंचायत किस में आती हैं? स्थानीय सरकार में आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय स्तर की सरकार का है? सड़कों का निर्माण करना, रक्षा और विदेश नीति, स्कूलों का प्रबंधन, नगर पालिका का चुनाव। तो भैया रक्षा और विदेश नीति यानी कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, ये आंसर सही हो जाएगा नेशनल लेवल की सरकार का। 5वां है, लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो डेमोस और क्रेटोस। डेमोस और क्रेटोस, समझ गए ना? अभी हमने देखा जिसका मतलब है जनता का शासन। उसके बाद देखो, वह लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे कानून बनाती है, वो लोकतंत्र कौन सा कहलाता है? जिसमें जनता डायरेक्ट कानून बनाती है। हम क्या करते हैं इंडिया में? हम अपने एरिया से प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जाके कानून बनाते हैं। यहां सवाल पूछा है वो सरकार कौन सी है, वो लोकतंत्र कौन सा होता है जिसमें जनता सीधे कानून बनाए? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र,
प्रत्यक्ष लोकतंत्र, राजतंत्र या तानाशाही? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग काम करें, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? वोट देने की उम्र कितनी है भारत में? 18 साल है। कितनी है? 18 साल है। आगे देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? तो सभी वयस्क नागरिक बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 18 साल से ऊपर के लोग। अगला, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने वाला आंदोलन क्या कहलाया? तो ये कहलाया आपका विमेन्स सफरेज, महिला मताधिकार आंदोलन, विमेन्स सफरेज मूवमेंट। हमने बात की थी महिलाओं को भी समान अधिकार मिले वोट देने का। राजतंत्र के दो प्रकार कौन से हैं? द टू टाइप्स ऑफ मोनार्की, तो कौन से हैं? एक तो एब्सोल्यूट मोनार्की और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, निरंकुश राजाशाही या संविधान आधारित राजाशाही। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए? तो दोस्त ये हमने डिस्कस किया आज का चैप्टर। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।